हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय ऋचा तिवारी। जैसा आपका एग्जाम आने वाला है एयरफोर्स का, तो आज का ये जो वीडियो है ये एयरफोर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो वहां पर जरूर पूछी जाती हैं। उन बेसिक चीजों में पहली चीज जो है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपके एग्जाम में 100 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, यानी आपको ट्रांसफॉर्मेशन जरूर मिलेंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इसका मीन्स क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। आपको सेंटेंस बदलना है लेकिन उसका जो अर्थ है वो नहीं बदलना चाहिए। तो उसके लिए आपके टॉपिक होंगे जिसमें आपको सिंपल सेंटेंस चेंज करना है, उसको नेगेटिव में चेंज करना है, या उसको डिग्री की फॉर्म में चेंज करना है, डिग्री। तो ये कुछ टॉपिक है और एक फॉर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं रिमूव टू। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आपको सेंटेंस चेंज करना होगा और ये जो चेंज करना है ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन के तहत आना चाहिए। तो हम सिंपल सा टॉपिक आज डिस्कस कर देते हैं, जिसको हमने सबसे पहले क्या लिखा, रिमूव टू। तो अगर आपको ये करना आया तो इससे एक रिलेटेड इक्वेशन मिल जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करिएगा, ये क्वेश्चन जरूर देगा। ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो हम आज बात करते हैं रिमूव टू की, जो कॉम्बिनेशन बना होता है 2+2 के कॉम्बिनेशन से। तो आप इसको रिमूव करेंगे। अब रिमूव कैसे किया जाता है कि ये जो TO2 है ये TO2 के साथ जब भी कंबाइन होता है तो जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक साउंड के साथ वो सेंटेंस हमको प्राप्त होता है। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तब आप TOO2 को चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे करेंगे, ये वाला जो 2 है इसको आप चेंज कर देंगे सो में, और इस वाले 2 को चेंज कर देंगे सबसे पहले दैट। सबसे पहले आप चेंज करेंगे दैट में, दैट के बाद सब्जेक्ट में, उसके बाद सेंटेंस को देख के कैन या कुड में, उसके बाद आप लगाएंगे एक नॉट और बाकी का जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आप सेंटेंस को चेंज कर लेंगे अगर आपको रिमूव टू का क्वेश्चन मिलता है। सेंटेंस को देखिए, जैसे मैंने कहा ही इज टू बिजी टू कम। अब इस सेंटेंस को देखिए, अगर हम पढ़ के देखते हैं तो यहाँ पर उसका बिजी होना यहाँ आने के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट के साथ है। तो ऐसी सेंटेंसेस को आपको रिमूव करना है। आप सिंपल से जाइए, इसको कैसे चेंज करेंगे, ये हो जाएगा ही इज सो बिजी दैट ही। अब यहां पर देखा कि इज लगा है तो यहां हम कैन का यूज करेंगे, ही कैन नॉट कम। आपने आराम से टू को रिमूव कर दिया। अब एग्जाम में सो से उल्टा भी आ सकता है, यानी अपोजिट पूछ सकते हैं। टू से टू को रिमूव करना तो सो की कंडीशन में, सो से दोबारा टू में कन्वर्ट करना, तो दोनों ही फॉर्म से आपको ये क्वेश्चन आता है। तो आपने देखा कि इस टू को हमने सो में रिमूव किया, इस टू को दैट प्लस सब्जेक्ट कैन और कुड की पोजीशन पे, अगर यहाँ पर इज की जगह वॉज होता तो हम यहाँ पर कैन की जगह कुड कर देते। तो ये हमारा रिमूव टू का क्वेश्चन होता है जो आपको चेंज करना है। तो पहली कंडीशन आपने इस तरीके से देखी कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम ध्यान देखें कि अगर हमारा सेंटेंस TOO2 टू और टू पढ़ने पर कहीं भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे रहा हो तो हम क्या करेंगे। अब इसको पढ़ा तो ये कह रहा है ही इज टू बिजी टू कम, वो इतना बिजी है कि आ नहीं सकता। लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरीके से ना दिया हो तो कैसे देखेंगे, यानी अगर सेंटेंस दे रखा हो दिस न्यूज इज टू गुड टू हियर। अब आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर भी TO2 और यहाँ पर भी TO2 दोनों का कॉम्बिनेशन बना है।
तो हम लोगों को हम स्टार्टिंग से पता है कि टू को सो में चेंज करते हैं, उस टू को दैट में चेंज कर देते हैं, लेकिन करेंगे तभी ना जब पीछे के सेंटेंस को पढ़ने पर नेगेटिव साउंड जैसा कुछ होना चाहिए कि दिस न्यूज इज टू गुड। अगर हम इसको यहाँ पर सो में करें तो ये होगा दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी हर्ड। तो अब अगर इस क्वेश्चन को ऐसे बनाए तो ये होगा कि ये इतनी ज्यादा अच्छी है कि सुनी नहीं जा सकती। तो अब बेसिकली सुनिए कि यहाँ पर अगर हम नाउ नॉट या नो जैसा साउंड लेके आ रहे हैं तो इस सेंटेंस का अपना कोई मतलब ही नहीं रहना। ऐसी कंडीशन पे बस आपको सिंपल इस टू को रिमूव करके यहाँ पर वेरी कर देना है, यहाँ पर आप सो का यूज नहीं करेंगे। तो TOO2 प्लस TO2 के साथ जब भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आप जरूर एक बार सेंटेंस पढ़ेंगे कि क्या ये नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, तब आप इसको चेंज करेंगे। अदरवाइज अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में जा रहा है तो ये टू सिंपली वेरी में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से रिमूव टू के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप ध्यान रखिएगा इसके बाद की जो वीडियो है उसमें मैं रिमूव टू के क्वेश्चंस कराऊंगी, पर रिमूव टू के जस्ट बाद हम लोग फिर डिग्री को डिस्कस करेंगे। डिग्री के बाद फिर हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करके आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन को कवर करना है। तो एयरफोर्स में और अब तो CGL में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन।